गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 2 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 9 में बच्चों है बुलबुल। बुलबुल के बारे में बताया गया है। इस पाठ में बच्चों बुलबुल के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह पाठ पढ़कर हमें बुलबुल की पहचान भी कर सकते हैं। उसके खान पान और रहन सहन के बारे में भी हमें जानकारी हो सकती है। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसमें बुलबुल की कहानी बताया गया है। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती है हुई मिले, उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो यह समझो कि वह चिड़िया बुलबुल है। यह समझो कि वह चिड़िया जो है बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिर जो है, जब वह उड़े तो पूंछ का सिर भी ध्यान में से देखना। बुलबुल की पूंछ के सारे रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है बच्चों। ओके, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, काला होता है। ओके बच्चों, अब बुलबुल देखो बच्चों, बुलबुल को पहचानने का आसान तरीका है। जैसे देखो, जब तुम कभी तेज आवाज़ वाले पक्षी को देखो, बुलबुल को पहचानने का आसान तरीका है कि उसकी तेज आवाज़ और उसकी पूंछ के नीचे लाल की जगह जब उड़ती है तो उस पूंछ का सिर का जो भाग है सफ़ेद होता है, बाकी शरीर भूरा और सिर काला होता है। तो यह समझो कि वह क्या है, बुलबुल है। ओके बच्चों, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है और बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल हम कहते हैं। उसे हम कौन बुलबुल कहते हैं? सिपाही बुलबुल। अब देखो बच्चों, बुलबुल जो है वह पीपल के बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। तो वह हमारी सब्जी और फल भी खाती है। बच्चों देखो, सब्जी भी खाती है और अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी जो है जोर से हमला करती है। बच्चों, बुलबुल लोगों से नहीं डरती है, ये तो जान लो। जिस बुलबुल के सिर पर काली होती है वो वह सिपाही बुलबुल होती है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है और सब्जी खाती है, फल खाती है, मटर खाती है। अमरूद भी बुलबुल को खाना बहुत पसंद है। ओके बच्चों, अब नीचे देखिए कि वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। घोंसले के अंदर एक सुंदर कटोरे जैसी होती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल और कुछ भूरी, कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। ओके बच्चों, अब जो है देखो, ये सारे जो चित्र हैं सारे बुलबुल का है बच्चों। बुलबुल जो देखो बच्चों, बुलबुल अपना घोंसला सूखी घास से बनाती है। सूखी घास और पौधे की पतली जड़ों से बनाती है, जो उसमें एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 हल्के गुलाबी रंग के अंडे भी देती है, जिन पर कुछ लाल तो कुछ भूरी, कुछ बैंगनी बिंदिया जैसे दिखाई देती है। ओके बच्चों, इस कहानी में यही है, बुलबुल के बारे में बताया है कि उसको पहचानने का भी तरीका बताया है। बुलबुल क्या खाता है वो भी बताया गया है। बुलबुल घोंसला किस चीज़ से बनाती है उसके बारे में बताया गया। ओके बच्चों, अब देखो, सरल का आसान होता है। कलगी का पक्षी के सिर पर पाया जाने वाला अंग। हमला मतलब आक्रमण। अब बच्चों पहचानो। आ जाइए क्वेश्चन आंसर की तरफ, प्रश्नोत्तर और अभ्यास की तरफ देखें।
इनमें कौन बुलबुल है? इसका चित्र देखो, उस पर गोला लगाना है। बच्चों इसमें बुलबुल जो है वो पहला वाला चित्र है, वो बुलबुल है। इसमें आप गोला लगा दीजिए। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ओके बच्चों, ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिसके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, पक्षी में मुर्गा का कलगी भी होता है लाल गुलाबी। पक्षी में मोर का भी कलगी होती है ना, नीला रंग का। और ऐसे कुछ और भी पक्षी हैं जिसका जो कलगी होती है। सिपाही बुलबुल। अब बच्चों देखो, सिपाही बुलबुल के बारे में बताया गया कि सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। तो उत्तर कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल हम कहते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि हो सकता है कि वह अन्य बुलबुलों की रक्षा करती है, इसलिए उसे कहा गया है। अब बच्चों देखो, पाठ में कुछ और ऐसे पाठ में है बुलबुल के बारे में। अब इसी तरह से पक्षी और कलगी का रंग बीता, वो तो हो चुका है बच्चों, है ना। सिपाही बुलबुल तो हम बता दिए कि सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। तो ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है और लिखना है। तो बच्चों ऐसे हैं, मुर्गा है, उसकी भी कलगी होती है, और उसका रंग जो है होता है लाल गुलाबी। पक्षी में मोर है, उसका भी कलगी होता है, उसका रंग है नीला। ओके बच्चों, अब आ जाइए, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई, उनमें से कोई 3 बातें लिखना है। ओके बच्चों, तो पहला का आंसर होगा कि कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहेंगे। कलगी वाली बुलबुल के सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि हो सकता है कि वह अन्य बुलबुलों की रक्षा करता है, इसलिए कहा गया होगा। दूसरा प्रश्न है कि पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो बच्चे पहला लिखो कि बुलबुल की ऊंची आवाज़ होती है। दूसरा में लाइन में लिख दो, उसकी आवाज़ पूंछ के नीचे वाली जगह पर लाल होती है। तीसरा, बुलबुल एक बार में 2 या 3 गुलाबी रंग के अंडे देती है। ठीक है बच्चों, अब है बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम अपना घर किस चीज़ से बनाते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि हमारा घर जो है ईंट, सीमेंट, पत्थर आदि से बनता है। बुलबुल के क्या खाना पसंद है, तुम्हें क्या खाना पसंद है। तो बच्चों बुलबुल का जो है कीड़े मकोड़े, फल, सब्जियां, अमरूद, मटर खाना पसंद करती हैं। और तुम क्या खाते हो, तो बच्चों खुद से लिखो। तुम तो फल, सब्जी, अनाज, मिठाई सब कुछ खाते हो, तो यह आप सोच करके लिखें। ओके बच्चों, अब देखिए कि अगला है कि बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलती है, कब, उसका लिखना है। अब देखिए बच्चों, इसका हम नाम दे देंगे। जैसे है कि कौवा लिख दो, है ना। कौवा जब वह घर पर कोई आने वाला रहता है तब ऊंची ऊंची आवाज़ बोलता है। मुर्गा सुबह होने पर मुर्गा इसमें लिखो, और सुबह होने पर बोलती है। अब है चिड़िया सुबह होने पर चहचहाने लगती है। कुत्ता जब अनजान आदमी को देखता है तो भी वह देखकर भौंकने लगता है।
बिल्ली को भूख लगने पर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। ओके बच्चों, अब है अगला हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाती हूँ। तो बच्चों क्या होगा? तो कोयल लिखो उत्तर में। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है। तो तोता हो जाएगा, तोता लिखो। सूप जैसे कान, मोटे मोटे पाम, लंबे लंबे दांत। तो ये हो जाएगा बच्चों हाथी। सिर पर ताज, धूम पर पैसा, बादल देखकर नाचता हूँ। तो बच्चों ये हो जाएगा मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज उतर जाता हूँ। तो ये बच्चों हो जाएगा चूहा। ओके, अब देखो कविता लिखो बच्चों। बुलबुल या किसी और पक्षी का कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर कविता लिखो। बच्चों ये जो है वह खुद तुम किसी भी चिड़िया के बारे में 4 लाइन कविता लिखना है। अब है एक नाम, ठीक है। बुलबुल, तोता, चिड़िया पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों क्या कहलाते हैं? गोभी, आलू, भिंडी तो सब्जी है। संतरा, केला, सेब फल का है, हो जाएगा। गाय, हाथी, कुत्ता जानवर हो जाएगा, पशु और जानवर। मूंग, चना, अरहर दाल हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह से बच्चों आप जो है इसको जो है पढ़ने के बाद में शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब न करना भूलें। थैंक यू बच्चों।